सियासी संग्राम के बीच में सीएमआर में कैबिनेट की बैठक आज हुई। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में ये बैठक संपन्न हुई। आपको बता दें कि विधानसभा सत्र को लेकर राज्यपाल की आपत्तियों पर इस बैठक में चर्चा की गई। 2 घंटे से अधिक समय के लिए पूरी बैठक चली। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस बैठक को लीड किया। विधानसभा सत्र को लेकर राज्यपाल ने जो 10 आपत्तियां आपने गिनाई थी, उन आपत्तियों पर यहां पर चर्चा की गई और मुख्य इसे बैठक माना जा रहा है इस लिहाज से भी, चूंकि सीएमआर में कैबिनेट की जो बैठक हुई है इसमें संभावना ये लगाई जा रही है कि एक और प्रस्ताव जो संशोधित है, 10 आपत्तियां जो राज्यपाल ने गिनाई, उनके संशोधन में उनके उत्तर के साथ में भिजवाया जा सकता है। चूंकि पार्टी प्रदेश सरकार जो फिलहाल जो है वो चाह रही है कि 31 जुलाई तक विधानसभा का सत्र आहूत हो, तो संशोधन जो है आपत्तियों पर और उत्तर जो है वो इस 2 घंटे की बैठक में उन पर ढूंढे गए। चर्चाएं इस बैठक में की गई और लगातार प्रदेश में जिस प्रकार का सियासी संग्राम फिलहाल देखने को मिल रहा है, पॉलिटिकल ड्रामा जिस प्रकार का प्रदेश में जारी है, सभी की निगाहें इस बात पर टिकी है कि किस प्रकार से समीकरण यहां पर रोजाना बदलते जा रहे हैं। आपको याद दिला दें कि शुरू हुआ था ये जो पूरा सियासी घमासान है, ये उस वक्त शुरू हुआ जब सचिन पायलट अपने 19 विधायकों के साथ में बागी हो गए और दिल्ली जाकर बस गए। उसके बाद में ये मामला पहुंचा हाईकोर्ट से सुप्रीम कोर्ट से फिर ये पहुंचा है राजभवन और फिलहाल सरकार से लेकर राजभवन तक के बीच की जो खाई है वो पटती हुई फिलहाल नजर नहीं आ रही है। कोशिशें हालांकि यहां पर जारी है। कल जो प्रस्ताव भेजा गया उसमें 10 आपत्तियां यहां पर राज्यपाल ने अपनी जाहिर की है। उन्हीं आपत्तियों पर आज कैबिनेट की बैठक हुई और किस प्रकार से आगे की रणनीति बनाई जाएगी, इस पर भी बैठक 2 घंटे से ज्यादा समय के लिए हुई। और इसी खबर पर अधिक अपडेट के लिए हमारे सहयोगी दिनेश कसाना फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। दिनेश, 2 घंटे से ज्यादा का समय बताया जा रहा है जब ये बैठक संपन्न हुई है और तमाम वो आपत्तियां 10 आपत्तियां जो राज्यपाल के द्वारा गिनाई गई, तो अब कहा जा सकता है कि इन 2 घंटे में उनके उत्तर यहाँ इस बैठक में खोजे गए होंगे और संभवतया अब शाम तक या फिर कल सुबह तक नया प्रस्ताव पेश कर सकती है गहलोत सरकार। देखिए जयती, कैबिनेट की बैठक आज चौथी बार हुई है सियासी घटनाक्रम में और काफी महत्वपूर्ण ये बैठक थी, क्योंकि गवर्नर की ओर से जो क्वेरीज कल आपत्तियां जताते हुए प्रस्ताव वापस लौटाया था। दूसरी बार सरकार ने जो प्रस्ताव भेजा था उसको गवर्नर की ओर से वापस लौटा गया था, लेकिन आज इस कैबिनेट की बैठक में चर्चा हुई है और चर्चा के बाद जो कैबिनेट मंत्री हैं प्रताप सिंह खाचरियावास और हरीश चौधरी, उन्होंने कहा है कि जो पुराना प्रस्ताव था जब पहले कैबिनेट ने मंजूर किया था उसी प्रस्ताव को वापस से भेजा गया है। जो आपत्तियां राज्यपाल की ओर से उठाई गई थी, जो भेजी गई थी सरकार को, जवाब मांगे गए थे, उनका जवाब दिया गया है। आज इस कैबिनेट की बैठक में उन तमाम बातों पर चर्चा हुई है। देखिए आज भी सरकार उसी अपने वादे पर कायम है कि सरकार सत्र बुलाना चाहती है और सरकार का अधिकार है। कैबिनेट ने 2 बार मंजूरी दी है, राज्यपाल इसको रोक नहीं सकते। जो उन्होंने जानकारियां मांगी हैं, जो आपत्तियां जताई थी, उनका पूरी तरह से सरकार की ओर से जवाब तैयार किया गया है और इसको राज्यपाल को एक बार फिर भेजा जाएगा। लेकिन अब सबकी निगाहें इस बात पर है कि क्यों राज्यपाल अब सरकार के जवाब से संतुष्ट होंगे और क्या विधानसभा का सत्र बुलाने का अनुमति देंगे। लेकिन जो परिवहन मंत्री है प्रताप सिंह खाचरियावास, उन्होंने एक बड़ा बयान दिया है कि केंद्र सरकार के इशारे पर राज्यपाल काम कर रहे हैं और वो इसकी जिम्मेदारी लें कि 21 दिन के बाद सत्र बुलाने की डेट निर्धारित करें। उनको प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा कि ये विधानसभा सत्र बुलाने की मंशा नहीं है, इस पूरे प्रकरण को फुटबॉल की तरह घुमाना चाहते हैं। ये मंशा नहीं है गवर्नर की कि विधानसभा का सत्र बुलाया जाए, क्योंकि जिस तरह का सियासी घटनाक्रम राजस्थान में चल रहा है उसके पटाक्षेप के लिए विधानसभा का सत्र बुलाना आवश्यक है और सरकार चाहती है कि विधानसभा का सत्र बुलाया जाए। लेकिन केंद्र सरकार के इशारे पर राज्यपाल काम कर रहे हैं और राज्यपाल नहीं चाहते कि विधानसभा का सत्र बुलाया जाए। अगर 21 दिन के शॉर्ट नोटिस की बात है तो क्यों नहीं राज्यपाल 21 दिन के बाद तारीख तय कर देते हैं और इसकी जिम्मेदारी लें कि 21 दिन के बाद विधानसभा का सत्र इस तारीख को बुलाया जाएगा। लेकिन राज्यपाल की ऐसी मंशा नहीं है, ये प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा है।
दिनेश, एक और चीज जानना चाहूंगी, चूंकि जो गहलोत सरकार है फिलहाल इस चीज पर बल दे रही है कि 31 जुलाई तक यहां पर विधानसभा का सत्र आहूत हो, तो क्या ये स्थिति बन सकती है कि आज शाम तक नया जो संशोधित प्रस्ताव है वो भेजा जाएगा और आगे अगर वो भी रिजेक्ट होता है राज्यपाल के द्वारा, उसमें भी कोई मीनमेक निकाली जाती है, तो फिलहाल उसके बाद में क्या रणनीति रहेगी? आप क्या समझते हैं इसके बारे में? बिल्कुल, आज जो कैबिनेट की बैठक हुई और उसके बाद जो मंत्रियों के बयान सामने आए, उन्होंने यही कहा कि 31 जुलाई को ही विधानसभा का सत्र बुलाने की आज से प्रस्ताव में भी मांग की गई है। तो नया कोई प्रस्ताव नहीं लिया गया है। जो पुराना प्रस्ताव है, जो पहले भेजा गया था 2 दिन पहले, वही प्रस्ताव आज फिर से भेजा गया है। कैबिनेट की बैठक में सिर्फ जो क्वेरीज राज्यपाल की ओर से मांगी गई थी, जो जानकारियां मांगी गई थी, जो जवाब मांगे गए थे, उन पर चर्चा हुई है और उनके जवाब तैयार किए गए हैं, वो राज्यपाल को भिजवाए जाएंगे। प्रस्ताव वही है, 31 जुलाई को विधानसभा का सत्र बुलाने की मांग की गई है, लेकिन राज्यपाल की ओर से जो कल आपत्तियां भेजी गई थी, जो जवाब मांगे गए थे, उनमें ये स्पष्ट कहा गया था कि सामान्य सत्र बुलाने के लिए 21 दिन का नोटिस दिया जाना अनिवार्य है और 21 दिन के नोटिस पर ही विधानसभा का सामान्य सत्र बुलाया जाएगा। संक्षिप्त सत्र का कोई औचित्य नहीं है और संक्षिप्त सत्र का अगर औचित्य है तो सरकार संक्षिप्त सत्र चाहती है तो उसके कारण बताए, क्या बहुमत साबित करना चाहती है। तो इसको लेकर सरकार को आपत्तियां जताई थी और इनके तमाम सवालों के जवाब आज राज्य सरकार की ओर से गवर्नर को वापस भेज दिए जाएंगे। लेकिन बड़ी बात यही है, पुराना प्रस्ताव वही प्रस्ताव है। 31 जुलाई को ही विधानसभा सत्र बुलाने की मांग राज्य सरकार की ओर से फिर दोहराई गई है। अब देखना ये कि राज्यपाल इस पर क्या राज्यपाल की प्रतिक्रिया रहती है, क्या राज्यपाल विधानसभा का सत्र बुलाने की अनुमति देंगे और देंगे तो क्या 31 जुलाई को ही देंगे या फिर 21 दिन के नोटिस के बाद? जी, बहुत शुक्रिया दिनेश, तमाम जानकारी के लिए। नजर बनाए रखें।